Good morning, students. Welcome back. Today we will read English grammar book Noun. In our previous classes, we have read uh, phrases and sentences. Okay, before summer vacation. Okay, welcome back. Today we will learn and read about noun. About noun. Okay, noun are words which name persons, animals, places, objects, etc. The nouns are also known as naming words. नाउन क्या होता है? नाउन से जैसे किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो या किसी पर्सन को बता रहे हो कि ये पर्सन ऐसा है या वो गर्ल है, बॉय है, कोई नेम हो, एनिमल हो या प्लेस हो, जैसे कोई प्लेस हो उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे ताजमहल, ये सब। और ऑब्जेक्ट जैसे कोई चीज़ हो, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। नाउन ऑल्सो एज अ नोइंग एज अ नेमिंग वर्ड। ये जैसे नाउन जो होता है वो किसी नाम को भी जाना जाता है कि ये जैसे ताजमहल बोल दिए तो ताजमहल क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, तो द गर्ल इज़ ओके, तो द गर्ल इज रीडिंग बुक। तो गर्ल क्या है? द वर्ड गर्ल एंड बुक आर नाउन्स। क्यों? क्योंकि ये गर्ल क्या है? ये किसी पर्सन, कोई पर्सन है, और बुक क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू मोर काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे हम लोग दो काइंड्स और टू काइंड्स और पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये रहा। तो let's see what is material noun. Material noun, the name of substance, materials or things from which a new thing can be made or are called material nouns. Material noun क्या होते हैं? जो वो substance, वो materials जो किसी कोई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, तो उसके बारे में हम बात करते हो तो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। वी लाइक मिल्क एंड बटर। तो मिल्क क्या है? मटेरियल है, कोई चीज़ है ना, दूध है तो सामान है, उसे हम छू सकते हैं। मिल्क एंड बटर। मिट्ठू लाइक चीज़ एंड ब्रेड। मिट्ठू क्या पसंद करती है? चीज़ और ब्रेड। तो चीज़ और ब्रेड क्या है? मटेरियल है। माला इज़ वेयरिंग अ गोल्ड नेकलेस। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है ना, कोई चीज़, कोई वस्तु। रोहित इज़ वेयरिंग अ सिल्क कुर्ता। तो सिल्क क्या है? सिल्क भी मटेरियल नाउन है। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ here the word milk, butter, cheese, bread, gold, silk are material nouns. Some other examples of material nouns, जैसे कोई चीज़ हो जिसे हम अपने यूज़ में लाते हो और या यूज़ की नहीं भी है तो भी वो जैसे जिसे हम छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हम material noun कहते हैं। जैसे गोल्ड है, कॉटन है। ओके, जैसे गोल्ड है, कॉटन है, मरकरी है, कॉपर है, सिल्क है, आयरन है, सिल्वर, सुगर, राइस, हनी, वाटर, चीज़, ये सब क्या है? ये मटेरियल ही है ना। ठीक है, जिसे हमने ना, जिसे मतलब बनाया हो हम लोगों ने, और कुदरत से भी बनी हुई कोई चीज़ें हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। नाउ
Abstract noun. What is abstract noun? Let's see. Words used for ideas, qualities, abilities, feelings such as honesty, justice, agony, truth, danger, anger, hatred, jealousy, which we cannot touch but feel, are called abstract noun. Abstract noun क्या होता है? ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन जैसे आइडिया है. आइडिया तो आपके माइंड में आता है ना, तो आप उसे छू तो नहीं सकते है ना, उसे महसूस कर सकते हैं बस. क्वालिटीज़ क्या है? अब जैसे कोई गुड बॉय है, तो गुड क्या है? उसके अंदर की क्वालिटी है. आप उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल. वो हम महसूस कर सकते हैं बट छू नहीं सकते. एबिलिटीज़, उसके अंदर पढ़ने की क्षमता अच्छी है, वो पढ़ अच्छा सकता है, वो लिख अच्छा सकता है, वो गेम अच्छा खेल सकता है, तो ये उसके अंदर की एबिलिटी है. ओके. फीलिंग, कोई फीलिंग, जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, हम किसी के लिए दया कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर की फीलिंग है, तो उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सच एज ऑनेस्टी. ऑनेस्टी जो है वो भी तो हम फील कर सकते हैं. जस्टिस, एगनी, ट्रूथ, कोई सच्चा है, कोई डेंजरस है, एंगर है, कोई गुस्सा है, हेट्रेड है, जेलसी है, हमारे अंदर की फीलिंग जो है वो क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मेनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल. कई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बट सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज थॉट, अ लाई, आर काउंटेबल. ठीक है. अब जैसे थॉट है, बहुत सोचते हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं ना कि उसको हम काउंट कर सकते हैं. बहुत झूठा है ये इंसान, हम क्या करते हैं? उसको काउंट बोल सकते हैं ना, अरे यार बहुत झूठा है. A Nepali soldier is known for his bravery. तो bravery इसके अंदर ये उसकी बहादुर जो है, ये हम लोग छू सकते हैं? नहीं, हम ये महसूस करते हैं कि अरे वो नेपाली जो सोल्जर है वो बहुत बहादुर है. मुक्ता वॉज इन ग्रेट डेंजर. अब ये देखो, ये पानी में डूब रही है, तो हम इसे देख के क्या कहेंगे? अरे मुक्ता वॉज इन ग्रेट डेंजर. वो पानी में डूब रही है, वो डेंजर में है. जैगलरी डिमांड्स क्विक हैंड मूवमेंट. ठीक है. ये देखो, जो जो जैगलरी होती हैं, जो बॉल्स 4-5 ऐसे फेंकते हैं, तो उनको क्या करता है? जल्दी जल्दी फेंकना पड़ता है ना, तो ये हमें महसूस करना है, महसूस कर रहे हैं. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट टेल अस अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताता. दे टेल अस ओनली अबाउट द थिंग्स दैट आर रियलाइज्ड और फेल्ट. क्या होता है? ये वो थिंग के, वो चीज़ों के बारे में बताता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम सोचते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, उसके बारे में बताता है. ओके. दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द स्टेट इन विच पर्सन इज़. ये वो भी बता सकता है कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ये भी जान सकते हैं कि जैसे कोई इंसान किस स्थिति में है. ठीक है. वो गंदा है, वो अच्छे स्थिति में है, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, तो ये हम उस स्थिति में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे वो किस स्थिति में है, ये भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बता सकते हैं. ओके. क्लियर. Formation of common nouns and abstract nouns. Common noun can be formed from a verb. It can be singular and can be changed into plural as well. For example, sing का क्या हो जाएगा? Singers. Dance का dancers. Common nouns can be formed by adding er or. ठीक है. कॉमन नाउन कैसे वो होता है? ये देखो, कॉमन नाउन आई राइट, आई एम अ राइटर. अब ई आर राइटर लग गया तो लेखक. लेखक तो बहुत होते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन में आ गया. ओके. शाहरुख एक्ट्स इज एन एक्टर. शाहरुख एक्ट्स, ही इज़ एन एक्टर. वो क्या है? वो एक कलाकार है. और शाहरुख क्या करता है? एक्ट करता है. लेकिन वह क्या है? कलाकार. कलाकार तो बहुत है, लेकिन एक्ट कौन है? मतलब एक्ट करता है, एक्टिंग करता है शाहरुख. ओके. शी इज़ अ टीचर.
तो क्या है, टीचर तो बहुत होते हैं, तो वो शी इज़ अ टीचर. रघु स्वीप्स द रोड, ही इज़ अ स्वीपर. Here the words writer, actor, teacher, sweeper are all common noun. ये सब क्या है, कॉमन नाउन है. जैसे राइटर, लेखक, लेखक तो बहुत हो गए, कोई पर्सनली नेम हम बता रहे हैं तो जैसे बताते हैं कि शाहरुख खान इज़ द एक्टर, तो वो क्या है, ये क्या है, कलाकार है. तो शाहरुख खान पर्सनल हो गया, लेकिन एक्टर से बोलेंगे तो कलाकार जो है वो बहुत होते हैं. ठीक है, स्वीपर आर ऑल कॉमन नाउन. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब्स राइट. जैसे ये किस वर्ब से बनते हैं, जैसे राइट, एक्ट, टीच, स्वीप. ठीक है. सम कॉमन नाउन रिप्रेजेंटिंग persons are formed by adding n in ian and in the end of the noun denoting a place. अब जैसे कोई कॉमन नाउन है, जैसे कनाडा, कैनेडियन. ओके, जैसे वहाँ के रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, कैनेडियन. हम लोग इंडियन है तो हम लोग इंडियन है तो इंडिया में रहते हैं तो क्या होगा, इंडियन. अरब में रहने वाले अरेबियन, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकन, श्रीलंका में रहने वाले श्रीलंकन. ओके, इज इट क्लियर. तो ये क्या हो गया, ये सब कॉमन नाउन है. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, मिसेस शर्मा टीचर्स अस, शी इज़ अ टीचर. तो ये क्या है, कॉमन नाउन ही है ना, ये सब कॉमन नाउन ही है. रघु स्वीप्स द रोड, तो क्या है, ये सब कॉमन नाउन. ये देखिए यहाँ आपका है. Now next one. Some common noun are formed by adding ist, ian to the noun, especially with the people. अब देखो, अब हम कुछ कॉमन नाउन को हम ist और ian करके जोड़ते हैं. जैसे शी लाइक्स टू ड्रॉ कार्टून. कोई अगर कार्टून ड्रॉ करना पसंद करता है तो उसको क्या कहते हैं, शी इज़ अ कार्टूनिस्ट. कार्टूनिस्ट मतलब उसको बता देते हैं कॉमन में, उस इंसान को कॉमन में बता देते हैं कार्टूनिस्ट. वो क्या है, कार्टून बनाने, उसको ड्रॉ करना, कार्टून अच्छा लगता है. मिस्टर रावत वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, ही इज़ अ लाइब्रेरियन. अब क्या है, जो लाइब्रेरी में काम करता है वो क्या कहलाता है, लाइब्रेरियन. ओके. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स एज वेल एज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स के उस पर भी काम कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे काइंड का क्या हो जाएगा, काइंडनेस. ओके, काइंड का क्या हो जाएगा, काइंडनेस. लाफ का लाफ्टर, ये क्या है, एडजेक्टिव है. स्वीट का स्वीटनेस, वर्ब्स में जुड़ के. ठीक है. बिटर, बिटरनेस. वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन में चेंज कर सकते हैं. जैसे चाइल्ड, चाइल्डहुड, मैन, मैनहुड. ओके. सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड इन nes, just add ness to adjectives to form abstract noun. जैसे sadness, तो ये क्या है, nes लग गया है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. लाउड क्या है, लाउड में nes लग गया तो लाउडनेस हो गया. ओके. एड और फिर हुड, ion टू नाउन और वर्ब टू फॉर्म एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब जैसे फादरहुड, चाइल्डहुड, मदरहुड, ये सब बोलते हैं ना, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये एडजेक्टिव जुड़ गया है तो इसमें कॉमन नाउन हो गया. अरे कॉमन नाउन हो गया. ओके, लेट्स सी. एजुकेशन, ion जुड़ गया. परफेक्शन, ion जुड़ गया. तो ये क्या है, समझ में आया. ठीक है. चाइल्डहुड, फादरहुड. इज इट क्लियर. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे फीलिंग हो, हम किसी आइडियाज़
एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फिर से, जैसे आइडियाज़, क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ और फीलिंग्स हो, एंगर हो, डेंजर हो, ट्रूथ हो, हेट्रेड हो, जेलिसी हो, ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। और मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन जैसे कोई चीज़ हो, कोई थिंग हो, विच नोन एज अ मटेरियल नाउन, जैसे मिल्क एंड बटर, चीज़ एंड ब्रेड, गोल्ड, सिल्क, ये सब क्या है? क्या है? ये देखो, गोल्ड आयरन मर्करी कॉपर सिल्क, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, नाउ हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, योर क्लासेस are running from today. Have a nice day. Goodbye.